लास्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे? बताता हूँ जी। लास्ट क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे? बेटा ये नहीं पूछा कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, क्योंकि आज लिखवाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में समझाया था। हैं जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होमवर्क में क्या करके लेके आए हो? लाइव प्रोसेस। वो तो इन्होंने किया है, आपने किया है? कुछ लिख विख के लेके आए हो? क्या लिख के लाए हो? केमिस्ट्री। एब्सेंट कौन कौन था लास्ट क्लास में? काफ़ी सारे एब्सेंट थे आई थिंक। मिस्टर साद एब्सेंट थे, आप एब्सेंट थे, मिस्टर अब्दुल आप थे? अच्छा बेटा एक मिनट, आप थे लास्ट क्लास में, तो हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ, क्यों नहीं थे? आप थे? ओके जी। हाँ जी, किस खुशी में? तबीयत खराब थी? ओके, बाकी सब थे आई थिंक, है ना? ओके जी। मिस्टर अकमल नहीं दिख रहे हैं आज, एब्सेंट हैं। ओके, इफ्रा करके लेके आए हो लाइव प्रोसेस में कुछ? नहीं बेटा, रिवॉल्यूशन करके चैप्टर स्टार्ट कराया था आपने। करा है? तबीयत खराब है, ठीक है, तो आज वो जान नहीं लग रही आवाज़ में। हाँ जी, लाइव प्रोसेस दोबारा बता देता हूँ आप लोगों के लिए जो जो एब्सेंट थे लास्ट क्लास में। लाइव प्रोसेस का सीधा और सरल शब्दों में इतना सा मतलब होता है कि आप जीवन जीने के लिए जो भी क्रिया करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, उनको लाइव प्रोसेस बोला जाता है। इट इज़ लाइक जैसे आप लोग बातें कर रहे हो, तो क्या ये लाइव प्रोसेस में आता है? नहीं आता है। नॉर्मली फ़ोन चलाते हो लाइव प्रोसेस में आएगा? नहीं। मिस्टर इब्राहिम बाल संवारते हैं, वो लाइव प्रोसेस में आएगा? नहीं आएगा। मिस्टर सालिम जिम करते हैं, वो पक्का? वो भी नहीं आएगा। माना कि उसमें मसल बना रहे हो आप, बट लाइव प्रोसेस में तो वो नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू साइंस लाइव प्रोसेस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन चारों को ही हम लाइव प्रोसेस बोलेंगे। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। ठीक है जी? ओके, तो लाइव प्रोसेस के बारे में, आई एम अलाइव बिकॉज आई मूव, टॉक एंड ईट पिज़्ज़ा। क्या हम मूव कर सकते हैं और हम बातें कर सकते हैं? क्या इन 2-3 कैटेगरीज के बेस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक लाइव प्रोसेस कर रहे हैं? यस सर? नो सर। मूव तो मशीन्स भी करती हैं, ये भी सही है, बोल सकते हैं, ये भी पॉइंट है। एआई रोबोट बात भी करते हुए, ये भी सही है। दीजिए दूसरा पॉइंट जल्दी फटाफट। वो सांस थोड़ी लेती है। एंड आई एम अलाइव बिकॉज आई ग्रो, ब्रीथ एंड फीड यू ऑक्सीजन। ठीक है जी? मैंने बोला ना है, बात खत्म। चलो आगे चलते हैं अभी। हाँ जी, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें। व्हाट आर द लाइव प्रोसेसेस? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में कोई कुछ जानता है तो बताइए। किसी ने स्कूल में कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अगले संडे को आपका टेस्ट होने के चांसेस हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, तो तब तक आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए आई थिंक, और तब तक आप डाउट भी ले सकते हैं। इतना फिक्स है कि अगले संडे को आपका टेस्ट है, ठीक है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। हाँ जी, हाँ संडे को, क्योंकि मैं एब्सेंट रहूँगा ना। व्हाट? नो सर। क्या शायद? भाई साहब सर आपका टेस्ट लेंगे वैसे, और जो क्लास टेस्ट में नहीं आएगा उसकी कुटाई निश्चित है, जाहिर सी बात है। सो व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस? ठीक है जी? लाइव प्रोसेसेस आर द, हाँ जी इस रो में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लाइव प्रोसेस आर द एसेंशियल कोऑर्डिनेटेड बायोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। सबसे पहला पॉइंट, लाइव प्रोसेसेस आर द एसेंशियल, जरूरी हैं, जाहिर सी बात है। न्यूट्रिशन भी जरूरी है, रेस्पिरेशन भी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी और एक्सक्रीशन भी। न्यूट्रिशन में क्या होएगा? आप खाना, फूड कैसे ऑब्टेन करते हो और कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, कैसे आपको एनर्जी मिलेगी, वो सब न्यूट्रिशन के अंडर कवर होएगा, ठीक है? ऑब्टेन करना एंड यूटिलाइज होना। रेस्पिरेशन में
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद आपको क्या मिलती है? एनर्जी। वो हम रेस्पिरेशन के अंडर कवर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का सर्कुलेशन होएगा पूरी बॉडी के अंदर। ब्लड क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को लेके जाता है। किसको लेके जाता है? ऑक्सीजन को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाता होगा, दूसरे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनको लेके जाता होगा। वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या आता है जी? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। कृपया इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, आई मीन टू से कि मतलब बताएंगे इसका। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनके अंदर कुछ वेस्ट जनरेट होता है, गैसेस भी होता है और लिक्विड वेस्ट भी होता है। तो इन सारे वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली यू मीन टू से कि गैसियस एंड लिक्विड वेस्ट ओनली दिस सॉलिड वेस्ट आल्सो कम अंडर एक्सक्रीशन। हैं जी, सीधी भाषा में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या स्टूल पास करना एक्सक्रीशन के अंडर आता है, हाँ या नहीं? यस। स्टूल पास करना मतलब नहीं समझ आया? मॉर्निंग बिजनेस, मॉर्निंग बिजनेस बेटा समझ आ गया? सुबह सुबह फ्रेश होते हो तो क्या वो एक्सक्रीशन के अंडर आएगा या नहीं आएगा? आएगा आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मुद्दे की बात ये है, स्टूल पास करना एक्सक्रीशन के अंडर नहीं आता, वो आता है इजेशन के अंडर। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, सॉलिड वेस्ट जो भी बाहर निकलता है, सॉलिड वेस्ट आता है इजेशन के अंडर। इसके अंडर सिर्फ लिक्विड और गैसियस काइंड का वेस्ट आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यूरिन रिड्यूस करना या स्वेटिंग होना, इस टाइप का वेस्ट डिस्पोजल आता है एक्सक्रीशन के अंडर। सॉलिड वेस्ट स्टूल पास करना आता है, स्टूल पास करना आता है इजेशन के अंडर। मैंने पहले भी बताया था कल ही, जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। तो अब इन चारों प्रोसेसेस को जानने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है वो असेंशियल हैं? कह सकते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द असेंशियल कोऑर्डिनेटेड बायोलॉजिकल फंक्शंस। कोऑर्डिनेटेड बायोलॉजिकल फंक्शन, कोऑर्डिनेटेड बायोलॉजिकल फंक्शन का क्या मतलब होगा? कहने का मतलब है, जैसे सीधी सी बात है कि मैं किसी गर्म चीज़ को टच कर दूं तो मैं हाथ को हटाऊंगा थोड़ा सा पीछे, या फिर मैं कुछ भी काम कर रहा हूं उससे पहले मैं एक बार सोचूंगा, दिमाग में प्रोसेस करूंगा कि चीज़ें ऐसे ऐसे होएंगी, ठीक है। बाइसेप्स लगाते हो तो पता होता है कि भी हाथ की मूवमेंट होएगी, लेग कर रहे हो तो लेग की मूवमेंट होएगी। ये सब कैसे पता चल रहा है? पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है ना कोऑर्डिनेटेडली, ठीक है। तो दिस ऑल कम अंडर लाइफ प्रोसेस, दैट इज कोऑर्डिनेटेड बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी कि माइंड कह रहा है अब ये करिए, माइंड कह रहा है अब ये करिए, तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है। दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन एंड सस्टेन देयर लाइफ। मेंटेन में क्या आएगा? कुछ भी डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करते रहना टाइम पे, वो कम अंडर मेंटेन, ठीक है। सस्टेन देयर लाइफ, लाइफ सस्टेन रहती है मतलब ऐसे ही चलती रहती है प्रॉपरली, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो प्रॉपरली, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस का इतना सा मतलब है, फटाफट लिख लीजिए। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। टेंथ क्लास में सबसे बड़ा चैप्टर यही है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी यही है, ठीक है। तो इसको साथ साथ करते चलोगे तो बेटर है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। हाँ जी, चलो आगे। कुछ कार्टून्स दिखा रखे हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड। इसमें क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या आ गया? बर्गर वगैरह खाना न्यूट्रिशन के अंडर आएगा। खाना कैसे ऑब्टेन किया और कैसे यूटिलाइज हुआ आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। रेस्पिरेशन में क्या आ गया? रेस्पिरेशन में फिर से एनर्जी प्रोवाइड होएगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। स्कूल बस वाला एग्जांपल, ट्रांसपोर्टेशन में जैसे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है ऐसे ही स्कूल बस ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरे, घर से बच्चे को स्कूल लेके जाना, स्कूल से बच्चे को घर लेके आना। एक्सक्रीशन इससे रिलेट ना करें बिकॉज वो तो इजेशन में था ना एक्सक्रीशन, तो इसमें स्वेटिंग, हाँ यूरिन रिड्यूस के मामले में रिलेट कर सकते हैं, नीड ए बाथरूम ब्रेक। हाँ जी, न्यूट्रिशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। ऑब्टेनिंग से आप क्या समझते हैं? ऑब्टेन करने के दो मोड होते हैं हमारे पास, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? खाना खुद बनाया जाता है।
हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच यूज इनऑर्गेनिक सोर्सेज टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है जी। हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, जबकि हेटरोट्रोपिक मोड में हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, कोई भी इंसान है वो पौधों पर डिपेंड है ना अपने नीड्स के लिए, खाने की नीड्स को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आप क्या समझते हैं? नॉर्मली इनऑर्गेनिक सोर्सेज उनको बोला जाता है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की लैक होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लैक का मतलब साइंस में एब्सेंस ही होता है, बट जनरली यूज हम लैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1% एक्सेप्शन होने के चांसेस रहते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज में हम जनरली लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, SO, ठीक है। और एग्जाम्पल में हम डाल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। यहाँ पे एग्जाम्पल में ह्यूमंस ले सकते हैं, लायन ले सकते हैं, फंजाई ले सकते हैं, लीच ले सकते हैं, एट्सेट्रा। फटाफट लिखिए। हमेशा एक बात दिमाग में रखो कि आपका जो वेट होना चाहिए ना, हेल्दी बॉडी के लक्षण है ये, BMI के हिसाब से हो तो बेहतर है। और जितनी मेरी हाइट है लाइक 5'7" के हिसाब से 70 से कम वेट होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्दी रहना है तो 5'7" वालों को 70 के अराउंड वेट रखना चाहिए। इंडिया में एवरेज हाइट 5'7" है, वो वाली चीज़, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? जब हम अपना खाना खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज की हेल्प से। दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जनरली हम उनका यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पौधों की होती है, पौधे कैसे पूरी करते हैं? पौधे कार्बन और, हाँ जी, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी प्लांट्स कैसे पूरी करते हैं? वो कुछ आउटर एनवायरनमेंट से भी लेते हैं रॉ मटेरियल्स लाइक। ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपनी कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। हम कैसे करते हैं अपनी कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट? कैसे पूरी करते हैं? अरे यार, नॉर्मली खाना खा के, हाँ, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, हाँ। सो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स पूरी करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ह्यूमन बीइंग करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। प्लांट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? स्टार्च की फॉर्म में। और ह्यूमन बीइंग्स में अगर एनर्जी स्टोर होती है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। फटाफट लिखिए। अगर आप NCERT लाए हो तो मार्क भी कर सकते हो, डायरेक्ट मार्क बता दो, कर लोगे? बिल्कुल सही जा रहे हो। मिस्टर इब्राहिम, अपनी ग्रोसरी लिस्ट बताइए, क्या क्या खाते हैं आप? जैसे पौधे हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या खाते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फॉलो करेंगे। और ये होती है प्लांट्स की ग्रोसरी लिस्ट, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। आप क्या क्या खाते हैं? तो आपकी ग्रोसरी लिस्ट में मैं बिरयानी लिख दूं और कोरमा लिख दूं? चलिए जी, फटाफट बेटा, लिख लिया? अरे थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, पेपर कैसे कंप्लीट करोगे 3 आवर्स का? बेटा लिख लिया? वो बुक उनकी है, आपकी है, तो आप क्यों लिख रहे हो? आपने लिख लिया? यू आर वेरी फास्ट। बेटा फिर भी लिख लो, लिखे बिना ना मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रही कि पढ़ा रहा हूँ। फटाफट लिखो।
मैंने लास्ट क्लास में प्लांट वाला टॉपिक डिस्कस कराया था, उसका आइडिया दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ आज प्लांट कंप्लीट हो जाए तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखें। चलिए जी, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ओए, ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मिस्टर आयुब बताइए जी, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या बेटा इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ, अभी तक समझ में नहीं आया फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बस इतनी सी डेफिनेशन में मार्क्स दे देंगे सीबीएसई वाले आपको? नहीं देंगे ना, तो वो बताइए जिसमें मार्क्स मिलेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? राहिल। राहिल, अच्छा ठीक है, आप बताइए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बताइए युश्रा, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? काइंड ऑफ प्रोसेस जिससे अपनी एनर्जी प्लांट्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट एज वेल एज। बेटा ये तो आपने चतुर्रामलिंगम वाली डेफिनेशन बता दी, इतनी खतरनाक वाली। 3 इडियट देखिए, देखिए ना, वो सीन देखा है जिसमें बड़ी स्पीड से डेफिनेशन बताता है। इतना उम्मीद नहीं थी मुझे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मतलब सही कैसे? नहीं सही है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं? अब बुलवा लो इनसे, एक एक से बुलवा लो ना, तब तो बोलेंगे नहीं। गर्दन मुड़ते ही भाई साहब जो स्पीड पकड़ेंगे हैं, ओए होए। ये 4 कंपोनेंट है बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है जी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकंड वन इज वाटर। मिस्टर रियान, वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताइए। वाटर का केमिकल फॉर्मूला, अरे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। चलो अब क्लोरोफिल का ही बता ही दो। ओए बेवकूफ, कुछ भी मतलब, दिमाग की भी कसरत किया गया थोड़ी सी जिम में। तो उसको मार क्यों रहा था? फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इट इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन। क्या इस स्टेटमेंट को कोई एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? मिस इफ्रा एक्सप्लेन करेंगी। इट इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन। हैं जी बताइए कैसे? बेटा ये तो गलत नाम याद हो गया आपका। अब हर बार फंस जाते हो। बताइए आपका क्या नाम है बेटा? अगली बार इनको फंसा देंगे, ठीक है। इस बार आप बताइए। चलिए, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन, बताइए कैसे? नहीं जी, आप नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। आगे बैठने का बेटा बड़ा फायदा उठा रहे हो, अभी तक फंसे नहीं हो ना आप। बताइए, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन, हाउ? आंसर बताइए। हैं जी, क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है आपका? सिप्रा, सिमरा, सिमरा, ओके ओके, ठीक है बताइए। कि जो जैसे एनिमल्स होते हैं, हिरन है, वो प्लांट्स को खाती है और फिर सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, मतलब ठीक है। लास्ट क्लास में आपने सुना था चीज़ें, आपको पता होगा आई थिंक। ओके बेटा खड़ा हो तू। हाँ जल्दी जल्दी, फास्ट 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 बताइए, बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन कैसे है? क्या स्माइल नहीं करनी, ये बता है कैसे है? बड़ा खतरनाक है यार तू। नहीं पता? वैसे इब्राहिम कर दें खड़ा इनको, ये तो गलत बात है, पता भी नहीं फिर भी ऐसे कर रहे हैं, है ना? ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा सुनो यार, देखो सीधी सी बात है, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सबसे पहले क्या आता है? प्लांट्स आते हैं सबसे नीचे, ठीक है। प्लांट से ऊपर क्या आता है? डियर आता है।
हर्बीवोर्स, डियर से ऊपर क्या आएगा? लायन आएगा। तो सीधी सी बात है, जो प्लांट्स है वो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेगा ना, सो दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन। ठीक है, प्लांट्स को कौन खाएगा? डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा? लायन खाएगा। जी, ह्यूमंस भी डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये एक सिंपल फूड चेन है, बाकी पूरा का पूरा अगर फूड वेब बनाने लग जाए तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी आप सारे डाल सकते हो, कितना भी लंबा बना सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या इशू था इस चीज़ में, बता क्यों नहीं पा रहे थे? कौन सी रॉकेट साइंस थी, जबकि लास्ट क्लास में मैंने समझाया भी था। सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये बात सही है। क्या मिलता है प्लांट से आपको? ऑक्सीजन। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। पौधे क्या क्या कंज्यूम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पौधे, H2O लेंगे, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, ऑक्सीजन भी और पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है लीव्स के थ्रू। फटाफट लिखिए। नहीं यार, जैसे तुम लोग कंफर्टेबल हो वैसे लिख लो, अपने तरीके से अपने डिजाइन बना के लिख लो। क्या हो रहा है? मैं इसको बता रही थी कि मेरी जर्मन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। आप जर्मन सीख रहे हैं? किस खुशी में जर्मन सीख रहे हैं? फायदा होता है इसका कुछ? बिल्कुल होता है सर, स्कूल में सब्जेक्ट, नॉट ओनली स्कूल में सब्जेक्ट है, बहुत मैंने इसलिए जर्मन। जैसे कि सर अगर आपको कंप्लीट जर्मन आती है, लाइक अगर तो जर्मन हमारे हमारे स्कूल से अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएंगी और आप जर्मनी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। बस कंडीशन ये होती है वो एजुकेशन के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए। फ्रेंच में भी ऐसा होता है? नहीं, तो जर्मन के कुछ ज़्यादा फायदे हैं। उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, आइल्स वगैरह, आइल्स वगैरह। बेटा मुझे तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती है। हाँ, मैं पंजाबी समझ पाता हूँ। हाँ, बट कुछ बच्चे कर रहे हैं, जर्मन कर रहे हैं, फ्रेंच कर रहे हैं। भोजपुरी सीख रहा है? कौन सीख रहा है भोजपुरी? सही है। बेटा क्या स्कोप है भोजपुरी का? ये कह रही है मूवीज में। यार बड़े खतरनाक बच्चे निकले। साइड प्लीज, इसको भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? चल फटाफट लिख। अदर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ जी मिस्टर अब्दुल, आप बताइए, क्या सिर्फ रोटी खाने से आपकी सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं? खाने पीने की सारे वाइटामिन्स वगैरह कवर हो जाते हैं? तो रोटी के अलावा आपको क्या क्या चाहिए होता है? बेटा थोड़ा सा तेज बोलो। एक विटामिन का सोर्स चाहिए होता है। तो विटामिन आप कहाँ से गेट करते हैं? पता नहीं। कैरेट में कौन सा विटामिन होता है? गाजर में विटामिन ए। ऑरेंज में कौन सा होता है? लेमन में। तो बेटा हो तो रहे हैं यहाँ से कंप्लीट। प्रोटीन कहाँ से लेते हो? किसी भी नॉन वेज मटेरियल से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, या एग वगैरह से, दालें वगैरह, दालों से भी मिलता है। ठीक है, नहीं मना कर रहे हैं। अदर सिमिलरली जैसे हमें प्रोटीन और विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, पौधों को भी कुछ दूसरे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। और आयरन की भी होती है। ओके सॉरी बेटा। प्लांट्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए जी? क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? जैसे हमें विटामिन, प्रोटीन चाहिए होते हैं। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और आयरन।
ये 4 रॉ मटेरियल वो हैं जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनके अलावा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये चारों चीज़ें तो कहाँ से ले लेगा प्लांट? सॉइल से। और वाटर कहाँ से लेगा? वाटर भी सॉइल से लेगा बेसिकली, बट वो रूट्स के थ्रू लेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स अपनी रॉ मटेरियल की नीड्स को पूरा करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर लेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। करिए नोट फटाफट। और नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लिया जाता है? नाइट्रोजन को लिया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में। वैसे पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होगी भाई? प्लांट्स नाइट्रोजन क्यों कंज्यूम करेगा, क्यों एब्जॉर्ब करेगा, बताइए? डाइजेशन में नहीं बेटा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे मसल बिल्डिंग के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, सिमिलरली प्लांट्स को मसल तो बिल्ड नहीं करने, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी, ठीक है। तो नाइट्रोजन को 2 तरीके से कंज्यूम किया जाता है, एक तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में कौन प्रिपेयर करता है? कोई भी बैक्टीरिया। नॉर्मली हम राइजोबियम बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि लेग्यूम्स के जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। बेटा टाइम कितना हुआ है? 10 मिनट है 7 बजने में। राइट टाइम है इसका? 9 मिनट है, काफ़ी कुछ हो जाएगा 9 मिनट में शायद। लेट भी? अरे मिस्टर साद, पढ़ाई हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? ढंग से हो रही है? डाउट्स आ रहे हैं? आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अभी साइंस नहीं कर रहे हो? फर्स्ट चैप्टर हुआ है बेटा? हाँ या नहीं? आता है? कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे? क्यों नहीं पूछ सकता? केमिकल इक्वेशन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? याद करने में। तो अभी तक बताया क्यों नहीं? केमिकल इक्वेशंस हमें जितनी चैप्टर में की मैंने सारी लर्न करनी पड़ेगी। लर्न नहीं करनी पड़ेंगी, बार बार रिवाइज करोगे वो खुद दिमाग में सेटल हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं, जैसे लेड नाइट्रेट वाली थोड़ी भयंकर दिखती है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को ऐड ऑन कर देते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। Na2SO4 के साथ BaCl2 को रिएक्ट कर दोगे, NaCl बनेगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यही तो 2-4 मेन सी रिएक्शन, और है ही क्या? और है ही नहीं कुछ। और एक और है वो फेरस सल्फेट वाली, फेरस सल्फेट को हीट कर देते हो तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, SO2 और SO3 बाहर निकल जाएंगे, हो गई रिएक्शन ख़त्म। इतनी ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, क्या स्टेप होंगे फोटोसिंथेसिस के? सबसे पहले सीधी सी बात है यार, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हम पौधे को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है। तो सनलाइट से उसको लाइट एनर्जी मिलेगी। तो द थिंग इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल के थ्रू होएगा, ठीक है जी। उसके बाद प्लांट को खाना बनाना है, तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होएगा केमिकल एनर्जी में खाना बनाने के लिए, और H2O स्प्लिट हो जाएगा H2 और O2 में, ठीक है जी। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। इतनी सी रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आपने ये वाली रिएक्शन देखी है जो फोटोसिंथेसिस वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन कराऊंगा।
सीधी सी बात है, C6H12O6 बनेगा। पौधे कौन कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और क्या बाहर निकलेगा? वाटर। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जी यहीं तो है कार्बन और यहाँ कार्बन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो रिडक्शन हुआ है कार्बन में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। लिखिए जी फटाफट। तीनों स्टेप में किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए, एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो चलते हैं आगे। सर कॉपी करने दो। नेक्स्ट क्लास में प्लांट वाले सेक्शन का टेस्ट हो जाए। चैप्टर 1 का तो संडे को फिक्स है, सर ने रखा है। सर देखो टेस्ट की जो भी डेट होगी वो सर डिसाइड करेंगे, वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा। इट इज़ लाइक ओरल टेस्ट। क्लास में 5 मिनट तक मैं 5 मिनट पूछूंगा मैं कि क्या क्या हो रहा है। हाँ यार एक बात बताइए, क्या ये ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस में पहले ये वाला स्टेप आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा? क्या ये सीक्वेंस का मेंटेन रहना ज़रूरी है? यस सर। नो सर, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कान पे लगा लो अब सारे किक, चारों के चारों। ये सच में लगा रहे हैं? अच्छा नाक पे लगा रहे थे, ओके। अबे यार देखो ज़रूरी नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। एक सिंपल सा वो लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें। अभी आपको एग्जाम्पल सुन लो बेवकूफ़ो, साइड प्लीज तो बाद में हो जाएगा। डेजर्ट प्लांट का सीधा सा एग्जाम्पल लिया जाता है यहाँ पे। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? नॉर्मली प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड दिन में छोड़ते हैं, रात में छोड़ते हैं? नॉर्मली रात को छोड़ते हैं। रात को कौन सी इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन डेजर्ट प्लांट के केस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किस सिचुएशन में छोड़ते हैं? दिन में छोड़ते हैं। हैं जी लड़के लोग थोड़ा सा ध्यान दे लो यार, यहाँ लड़के तो सारे आंसर दे देते हैं, तुम मुंह की तरफ देखते रहते हो बेवकूफ। तू भी बालों में हाथ मारने लग गया मिस्टर इब्राहिम की तरह। ये अब आई ना फील है ना? हाँ अच्छा सुन, बात सुनो ध्यान से, 2 मिनट सुन ले। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? डेजर्ट प्लांट दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो रात को लेते हैं, ठीक है। रात को डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, दिन में सनलाइट लेगा। तो जो भी डेजर्ट प्लांट होता है ना, मान लो ये कोई भी एक डेजर्ट प्लांट है, ठीक है, तो ये रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है और वाटर भी ये रात को ही लेता है, ठीक है। तो रात को डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेगा और क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके एक इंटरमीडिएट बना देगा, ठीक है। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होएगा? मैलिक एसिड। ठीक है, रात को डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेगा और एक इंटरमीडिएट बना देगा मैलिक एसिड, ठीक है। और दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में ये खाना बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट काम करते हैं। जबकि नॉर्मल प्लांट क्या करते हैं? वो दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दिन में ही सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ डेजर्ट प्लांट एंड नॉर्मल प्लांट। नहीं, वो रात को वाटर लेते हैं, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं होता, लेते हैं वो, लेकिन उनको कम ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनके थॉर्न्स होते हैं, बेसिकली थॉर्न्स होते हैं ना,
और नॉर्मली जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। पत्तियों में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं लीव्स में ट्रांसपीरेशन ईजी होता है। हाँ, जबकि मैं थॉर्न्स की बात करूँ वो तो नुकीले होंगे एकदम से, और नुकीले होंगे तो पानी निकलना मुश्किल होएगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में निकलेगा। तो ये वाली चीज़ है कि ये वाली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है डेजर्ट प्लांट्स में, थोड़ा बहुत तो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, अब बिल्कुल ये नहीं कह सकते बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। फटाफट लिखिए जी, लिख लिया? हाँ जी बेटा, लिखा आपने? लिख लिया? नहीं लिखा, लिखिए बेटा, लिख बिना लिखे जाने नहीं दूंगा मैं आपको। लिखिए फटाफट, लिखवाओ, डांट मारो इन पे, क्या फायदा आपका। मिस्टर अब्दुल, लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा यार? तू बिना लिखे भी स्माइल कर रहा है। लिख फटाफट, बिना लिखे जाने नहीं दूंगा। जो भी नहीं लिखेगा यहीं बैठा रहेगा। मैं सर को बोल के चला जाऊंगा कि जो भी नहीं लिख रहा है उसको यहीं पे बैठा के रखो, बात खत्म। कितना टाइम हुआ बताइए? 7:02 हो गए। अच्छा 1 मिनट रुको, नेक्स्ट स्लाइड देख लेता हूँ एक बार किसकी है। अच्छा अगले में एक्सपेरिमेंट है, बस क्लोरोप्लास्ट बता देता हूँ फिर फ्री करता हूँ तुम्हें। हाँ जी, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है। सीबीएसई में कई बार ये नाम पूछे गए हैं, मिडरिब क्या होता है, लेमिना क्या होता है, वेन क्या होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, वेक्सिक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल, एयर स्पेसिस। कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायग्राम दे देंगे और उनमें आपसे पार्ट्स के नेम पूछे जाएंगे। तो ये जितने भी डायग्राम है स्पेशली आपके एनसीईआरटी के, आप हर एक डायग्राम करेंगे, ठीक है जी बेटा? हाँ जोर से आना चाहिए, वैसे जोर करवा लो इनसे, है ना। सो क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ऐसा क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू विच द लीव्स आर ग्रीन इन अपीयरेंस। सो लीव्स के ग्रीन होने का क्या रीजन है? वो भी क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट होता है वैसे? वेरी गुड। प्लास्टिड से क्या क्या पार्ट बताए थे मैंने लास्ट क्लास में? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल होएगा, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नहीं होता भाई। अच्छा सुनिए, प्लास्टिड के 3 पार्ट होंगे बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कोई भी कलर्ड पिगमेंट डाल दोगे, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट डालोगे, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट में वाइट कलर होता है ना उनका, तो वाइट कलर को कलरलेस बोल सकते हैं। बेटा एक आधी चीज तुम लोग भी बता दिया करो। वेरी गुड मिस्टर इब्राहिम, दिस वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बट आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा ये देख के कि शायद आप इम्प्रूव कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए इतना करके लेके आएंगे आप, ठीक है बेटा। होमवर्क पूछ लिया करो एक आध बार गलती से। जितनी स्पीड से तुम लोग खड़े होते हो ना, इट इज़ लाइक कि ना ही मिले होमवर्क तो बेहतर है। ओए बैठो, पहले होमवर्क बताओ क्या करके लाओगे। बैठो बैठो। अरे हंस क्यों रहा है तू? होमवर्क क्या करके लेके आओगे ये बताइए। हाँ जी ये सही है। सुनिए होमवर्क लिख के लाएंगे आप। लाइव प्रोसेस, अबे सुनो जिम में नहीं लाइव प्रोसेस के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लाइए,
ठीक है, तो सारे नहीं यार जितना हुआ है उतने तक ही कर लो। रेस्पिरेशन छोड़ सारे न्यूट्रिशन वाले पार्ट ही कर लो, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत कम बचा है, इसके बाद है ही क्या न्यूट्रिशन में। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद स्टोमेटा वगैरह है, आई थिंक हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैं वैसे भी डिस्कस करा चुका हूँ ये सब। ठीक है जी, ओके।